नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसका लास्ट चैप्टर 9 वाला हम पढ़ रहे हैं और उसका आज लेक्चर नंबर हम 5 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम इंटरनेशनल व्यापार को कौन मैनेज करता है और इतना बड़ा पूरे विश्व लेवल पे जो ये व्यापार है ये कैसे चल पा रहा है, ये चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल जो व्यापार है वो किस प्रकार का होता है और WTO विश्व व्यापार संगठन क्या है। यानी आज के इस लेक्चर में बड़ी मजेदार चर्चा होने वाली है और ये चर्चा ये है कि हमने ढेर सारे ग्रुप बनाए, जैसे आसियान ग्रुप बनाया, व्यापार और बिजनेस करने वाले 8-10 देश मिलकर और अपने बिजनेस को प्लान करने के लिए आयात और निर्यात कैसे हम करेंगे इसको लेके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसको हम कहते हैं एक छोटा सा संघ, और वो एक व्यापार संघ होता है। ऐसे ही देश के अंदर सैकड़ों पूरे विश्व के अंदर और एक एक देश के सैकड़ों व्यापार एग्रीमेंट हो रखे हैं। पूरे विश्व में ऐसे कई संघ बने हुए हैं जो आपस में व्यापार करते हैं। जब घर के अंदर सास बहू के झगड़े हो जाते हैं तो उनका निपटारा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया गया, तहसील कोर्ट बनाया गया, वहां पे वो निपटारे हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं दो जिलों के बीच या दो डिस्ट्रिक्ट के बीच, जब दो जिले या डिस्ट्रिक्ट लड़ने लग जाते हैं तब गवर्नमेंट की तरफ से भारत में हाई कोर्ट बनाया गया है, उसमें निपटारा होगा। लेकिन दो राज्य जब लड़ने लग जाए तब उन राज्यों का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे उत्तम यानी उच्चतम न्यायालय बनाया गया है। और दो देश आपस में लड़ ले, जैसे भारत और पाकिस्तान लड़ ले, चीन और नेपाल लड़ ले, भूटान और बांग्लादेश लड़ ले, तो ऐसे अगर देशों में युद्ध हो जाता है उसके निपटारे के लिए यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में जिसे बनाया गया था, यूएनओ काम करता है। वैसे ही यूएनओ जैसे काम करता है कि कोई भी कंट्री आपस में लड़ती है तो उसमें मैत्री संबंध स्थापित करेगा, उनमें शांति बनाने का कार्य करेगा, वो आपस में ना लड़े इसके लिए प्रयास करेगा। लड़ाई झगड़े और प्यार सौहार्द बढ़ाने के लिए जिसे बनाया गया उसे हम यूएनओ कहते हैं। लेकिन कोई भी देश आपस में व्यापार कर रहा है, वो लड़ रहा है तो लड़ रहा है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ये देखता है कि इनका व्यापार नहीं रुकना चाहिए, इनका एग्रीमेंट नहीं रुकना चाहिए, वो है WTO। यानी कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो आसियान ग्रुप है, जैसे ढेर सारे ग्रुप हमने पढ़े, अगर वो ग्रुप आपस में लड़ लिए या उस ग्रुपों के देश आपस में लड़ लिए तो फिर उनका निपटारा कौन करेगा। इसलिए एक संस्था बनाएगी WTO। क्या बनाएगी? WTO। और WTO जब बनाया गया तो यह सोच के ही बनाया गया कि यह सिर्फ बिजनेस के लिए बात करेगा, बाकी गूंगा और बहरा रहेगा। भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, चीन और भूटान लड़ रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। अगर आयात और निर्यात रुका तो WTO बोलेगा भाई साहब क्यों रोक दिया, आपने एग्रीमेंट कर रखा है। तो WTO सिर्फ विश्व व्यापार संगठन, WTO का मतलब क्या है, वर्ल्ड का पूरा जो ट्रेड जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये कार्य करता है, पूरे बिजनेस का कार्य करता है। विश्व में जितना भी वर्ल्ड में बिजनेस होता है सबकी देख रेख जो करता है, सबका मॉनिटर जो है, सबका CCTV जो है वो WTO है। लेकिन ये एकदम से नहीं बना, ये कैसे बना और कैसे इसका विकास हुआ, सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या चर्चा करेंगे? सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे। देखिए बड़े प्यार से समझिए कि WTO जो है, किसकी बात हम कर रहे हैं? WTO की बात कर रहे हैं। बड़ी शानदार चर्चा है और ध्यान से समझना है। WTO जो है वो विश्व व्यापार संगठन है। क्या है ये? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। अब WTO जो विश्व व्यापार संगठन है, क्या ये एकदम से बन गया? बिल्कुल भी नहीं बना। इसका धीरे धीरे विकास हुआ। पहले ये छोटा बच्चा था। क्या था? छोटा बच्चा बोतल का दूध पीता था। किसका दूध पीता है? बोतल का दूध। लेकिन कालांतर में ये थोड़ा बड़ा होने लगा और जब ये बड़ा होने लगा
तब दूध से बोतल का दूध पीने के बजाय इसके दांत वगैरह टीथ वगैरह आने लग गए। 1 साल बाद की बात है, तो थोड़ा सा बड़ा होने लग गया बड़ा बच्चा। ठीक है सा, ये बात तो हम समझ गए कि पहले छोटा था WTO और फिर बड़ा हो गया, लेकिन कुछ समय बाद WTO और बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? युवा हो गया। क्या हो गया? युवा। क्या हो गया भाई? युवा हो गया। 3 रूप इसके देख रहे हैं। कितने रूप देख रहे हैं? 3। अब जैसे ही कोई भी देश आपस में, क्या कह रहे हैं हम, कोई भी देश व्यापार को लेकर ना लड़े, क्या नहीं करे? व्यापार को लेकर ना लड़े, इसीलिए WTO बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, WTO बनाया गया। लेकिन WTO बनने से पहले यह एक संस्था बनती है जिसका नाम है ITO। वो संस्था है जिसने कुछ देशों के लोग या प्रतिनिधि जाकर एक स्थान है और उस स्थान का नाम है क्यूबा। उस स्थान का नाम क्या है? क्यूबा स्थान पर एकत्रित हुए। किस स्थान पर एकत्रित हुए? क्यूबा स्थान पर कुछ लोग या देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए और इन्होंने ये सोचा कि व्यापार को लेकर जो संघ है वो आपस में जब चाहे लड़ लेते हैं, तो इनका निपटारा किया जाए। और ये जो प्रतिनिधि देश थे, ये कुल देश जो थे, कुल देश 23 थे। कितने देश थे ये? कुल 23 देश थे। और ITO जो है, इन्होंने एक संस्था बनाने का प्रयास किया। 23 देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई, एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का याद करने के लिए। एक ग्रुप उन्होंने बनाया कि विश्व में शांति बनी रहे। किसको लेकर? सिर्फ व्यापार को लेकर। कोई लड़े झगड़े मरे उनसे कुछ नहीं करना है, लेकिन व्यापार को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ITO की होगी। अब आप कहोगे सर आप तो WTO बता रहे हो, अभी देखना ITO थोड़ी देर में बड़ा बच्चा होगा, फिर युवा होगा, जब वो WTO बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो वो ITO है। क्या है? ITO। जब 23 देशों ने मिलकर क्यूबा में ये एग्रीमेंट कर लिया, और बात है 1947 की। कब की बात है? 1947 की। 1947 में जो है क्यूबा स्थान पर एक ITO नामक संस्था बनाई गई, जिसमें कुल देश 23 थे। और वो विश्व में व्यापारिक शांति, व्यापारिक निगरानी, व्यापारिक सहमति और व्यापारिक वार्ता मतलब बातचीत और लड़ाई झगड़े और कॉन्ट्रोवर्सी और गैदरिंग को रोकने का प्रयास करेगी, और जिसको हम कह रहे हैं ITO। लेकिन ये 1 साल में असफल रही। ये यानी कि ITO क्या रही? ITO असफल रही। जब ये असफल रही, इसका मतलब कोई तो दूसरी संस्था लानी पड़ेगी हमें। और जब हम दूसरी संस्था लेके आए, तो दूसरी संस्था को ITO की जगह हम गेट कहने लगे। क्या कहने लगे? गेट। और ये अगले ही साल आ गई थी, इसलिए इसका सन है 1948। यानी कि ITO के स्थान पर अब आ चुका है गेट। ITO हो चुका है खत्म। क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। क्यूबा जेनेवा में जो बना 1947 में, 23 देश जिसके अंदर थे, वो ढंग से ITO असफल रही, इसलिए ITO का ही नाम बदलकर अगले ही साल जब बड़ा बच्चा बना दिया इसे। पहले छोटा था जब तक ITO था, थोड़ा बड़ा तो इसे गेट कहा गया। क्या कहा गया? गेट कहा गया। ये 1948 में बना। किस में बना? 1948 में। गेट जो है उन संपूर्ण चर्चाओं को तो लागू करेगा ही जो ITO ने अपनाई थी, लेकिन इसके अलावा पूरे विश्व लेवल पर जो जो समस्या व्यापार को लेकर आ रही उनको ऐड ही करेगा, तो कुछ अपडेट करेगा, और इसका नाम जो है ITO के स्थान पर गेट कर दिया गया। लेकिन गेट भी काफी समय तक इसको देखते रहे। गेट ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाया।
तो 1995 में लगभग जनवरी 1994 में सोचने लग गए कि गेट कुछ नहीं कर पा रहा है, तो गेट के स्थान पर WTO ले आए। क्या ले आए? WTO। WTO वो संस्था है जो वर्तमान में काम कर रही है, और ये देखो जब जैसे युवा हुआ तो विश्व व्यापार संगठन नाम आ गया। क्या आ गया? अब कोई तय नहीं है, आप जैसे महान भूगोलवेता आगे जाए और इसका नाम फिर बदल दे, तो वर्तमान में जो संस्था काम कर रही है, वर्तमान में विश्व के व्यापार को जो देख रही है, वर्तमान विश्व व्यापार संस्था WTO है। कौन है भाई? WTO। बस इतना याद रखना है, और ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। छोटा था जब तक ITO था, थोड़ा बड़ा हुआ जब गेट हो गया, और बड़ा हुआ तो WTO हो गया। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, पक्का आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्ची अच्छा पढ़ती है जिसका नाम लेना चाहूंगा, राधा मंडल, है ना। उसका कमेंट भी आता है, लाइक भी आता है, जो डाउट है वो भी पूछती है। आधे बच्चे तो बस गूंगे बन के बस क्लास देख के निकल लिए, कभी मन किया तो देख लिए, कभी मन नहीं किया तो नहीं देखा, है ना। किस किस ने देखा है कमेंट जरूर करना है, ठीक है। ये जो चीजें हमने पढ़ी है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात हम कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ITO से नीचे उतरा, गेट पर आया और WTO बन गया है। क्या बन गया? सन की बात करें तो 1947 ITO, 1948 गेट, और 1995 WTO। याद ही हो गए ये तो। देश कितने थे? 23 किस्में थे पहले वाले में, ITO में, और कुछ भी नहीं है। पहले वाले का मुख्यालय क्यूबा में था, और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, पहला है ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल लेवल का तो है, तो इंटरनेशनल ही नाम होगा, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल का। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यापार करने वाला ऐसा संगठन 1947 में बना। यूएनओ ने ITO की स्थापना हवाना, क्यूबा स्थान पर की, और एक मीटिंग जनेवा क्षेत्र में भी हुई, लेकिन मेनली इसका ऑफिस कहाँ बनाया गया? महत्वपूर्ण यह है, क्यूबा के अंदर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? अब आप कहेंगे सर अभी तो बड़े सास बहू के झगड़े बता रहे थे कि यूएनओ सब कुछ देखता है, तो फिर इसमें यूएनओ का नाम क्यों आ रहा है? यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिर ये इसका नाम यूएनओ कैसे हुआ और इसका नाम WTO कैसे हुआ, जब ये दोनों काम एक ही कर रहे हैं? तो इस बात को समझना। इस बात को जब हम समझते हैं तो हमारे सामने दो चीजें आती है। हम अब ये बात नहीं करेंगे कि ITO से गेट बना और गेट से WTO बना, हमारे सामने सिर्फ WTO है। कौन है? WTO। और WTO जब बना, WTO विश्व व्यापार संगठन, इसको हम समझ चुके हैं। बात आ रही है सर बीच बीच में यूएनओ क्यों आ रहा है? जब यूएनओ का कार्य है अंतरराष्ट्रीय शांति। क्या कार्य है इसका? अंतरराष्ट्रीय शांति, यानी विश्व लेवल पर शांति बनाए रखने का जो कार्य है वो किसका है? यूएनओ का है। अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करता है, या फिर अंतरराष्ट्रीय सौहार्द इसे बोल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौहार्द यानी शांति और प्रेम दोनों, अंतरराष्ट्रीय सौहार्द का कार्य करता है। सौहार्द, ठीक है। अब यूएनओ जो है, ये जो WTO है, ये तो सिर्फ व्यापार पर बात करता है। किस पर बात करता है? व्यापार पर बात करता है। सिर्फ और सिर्फ किस पर बात करता है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर। यूएनओ जो है वो एक अलग ही संस्था है, और ये अमेरिका की संस्था है। कहाँ की संस्था है? अमेरिका की संस्था है। अमेरिका में एक जगह पड़ती है, और वो शहर है, उसका नाम है न्यूयॉर्क। उसका नाम क्या है? न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर है ये। दूसरा, इसकी खास बात यह है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये 39 मंजिल ऊंची बिल्डिंग पर बनी हुई है। 39 मंजिल का बड़ा जो बिल्डिंग है उसमें है, और 17 एकड़ जमीन में फैली हुई, बहुत बड़ी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके मुकाबले WTO जो है वो बहुत छोटा है। WTO क्या है? इसके मुकाबले बहुत छोटा है। WTO की ओनली 4th मंजिल है, और जमीन भी बहुत कम है। ये द्वीपीय क्षेत्र में है,
मैनहट्टन द्वीप पर। किस पर? मैनहट्टन द्वीप पर। ये किस स्थान पर है? मैनहट्टन द्वीप पर। और ये क्या करता है? इंटरनेशनल लेवल पर, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति स्थापित करता है। बस इतना ही काम है। जबकि इसने कहा कि मेरे सामने कभी मुद्दे ऐसे आते हैं जो व्यापार को लेकर है। किसको लेकर है? व्यापार को लेकर है। और इन मुद्दों को मैं सोल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैं मेरी निगरानी के अंदर एक संस्था बना रहा हूं, और जो संस्था जो है वो कहलाएगी WTO। यानी कि WTO जो है वो यूएनओ के अंडर में काम करती है, और जितने भी विश्व के जितने भी व्यापारिक संघ है वो WTO के अंडर में काम करते हैं। समझ गए? बात आ गई समझ में? पक्का आ गई ना? यानी कि यूएनओ जो है उसके अंडर में ढेर सारी संस्थाएं काम करती है। जैसे हम चौथा चैप्टर जब पढ़ रहे थे उस समय एक संस्था आ रही थी यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब होता है जो HDI रिपोर्ट निकालती है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो निकाला करती है। ये HDI रिपोर्ट जो 1990 से निकाल रही है। तो इसने यूएनओ ने कहा कि रिपोर्ट मैं खुद तो तैयार कर नहीं सकता, इसलिए मेरे अंडर में एक संस्था बना देता हूं यूएनडीपी, जो सिर्फ रिपोर्ट का काम करेगी, मानव विकास की रिपोर्ट का। वैसे ही इसने कहा कि व्यापार को भी मैं नहीं देख सकता, एक ऐसी संस्था बना देता हूं जो सिर्फ बिजनेस को देखें। इसलिए उन्होंने क्या बनाया? WTO। इसलिए नाम किसका आया? यूएनओ का। देखिए यहां पे राय है, यूएनओ ने ITO की स्थापना हवाना क्यूबा में की, 23 देशों को बिठा के और सबको समझाया, और समझा के जो महासचिव होता है वो उनका मेन होता है। जैसे पहले नॉर्वे के त्रिगवेली थे, पहले बान की मून थे, अभी एंटोनियो गुटेरेस नाम का व्यक्ति है। तो ये विदेश के होते हैं, इसलिए इनके नाम ऐसे होते हैं डरावने से। तो यूएनओ ने ITO की स्थापना की क्यूबा में। ITO में 23 कंट्री थे। ITO का ही नाम 1948 में गेट हो गया। बस ये लो, चिल करो, ठीक है। आगे देखिए, ये चीज हम समझ चुके हैं। गेट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। यानी कि गेट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट, इसको नॉर्मली जनरल एग्रीमेंट भी कह सकते हो आप। ट्रेड एंड टैरिफ यानी व्यापार से संबंधित मामले देखता है। जनवरी 1995 में कब स्थापना हुई इसकी? जनवरी 1995 में। इसकी स्थापना तो 1948 में हुई है। कब हुई है? 1948 में इसकी स्थापना हुई है। जबकि जब तक ITO था तब तक 1947 की बात हम कर रहे थे। लेकिन उसको 1948 के बाद कब बदला गया? जब इसका नाम क्या कर दिया गया? WTO कर दिया गया। जब इसका नाम क्या कर दिया गया? WTO इसका नाम कर दिया गया। और WTO जैसे ही इसका नाम हुआ, ये बात है जनवरी 1995 की। WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन है। WTO का पूरा नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन। बस इतना याद रखना। आपको याद और अच्छे से हो सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान अच्छे से लगाएंगे तो। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, स्लो पढ़ रहे हैं। जो मेरी शैली है उस हिसाब से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और बच्चों ने काफ़ी एक्सेप्ट कर रखा है इसको। इस शैली से बहुत जल्दी याद होता है, और आपको भी सही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें ऐसे याद करना है जहाँ बेटे वहाँ सीधा सीधा बोलना है। ITO, गेट और WTO। ITO सीधा मार्क 1947, गेट 1948, WTO 1995 जनवरी। बस आराम से। देश की बात किसी में हुई नहीं, सिर्फ ITO में हुई, तो 23 देश है। WTO या गेट या फिर ITO जो भी था, आज जो WTO बना हुआ है वो किसके अंडर में काम करता है? तो वो यूएनओ के अंडर में काम करता है, और इसका पूरा नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन। बस WTO संगठन गेट से बेहतर है जब ही तो इसको अपनाया। भाई आज कोई दूसरा आपको यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाता है तो वो मेरे से बेटर है, इसीलिए तो उसको उससे पढ़वाया, या फिर उससे आप पढ़ रहे हैं, या फिर कोचिंग के अंदर कहीं ऑफलाइन आप जा रहे हैं, वहाँ कोई मेरे से बेटर पढ़ा रहा है तो आप वहाँ पढ़ेंगे। तो बेटर का मतलब क्या होता है? WTO की गेट से तुलना की गई है, और गेट जो है उसको इसीलिए खत्म किया गया क्योंकि WTO सामने आ गया। और WTO में ऐसे कई गुण एडवांस है जो वास्तव में होने चाहिए। जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं था, सिर्फ राष्ट्र संघ था 1921 में, और उसका काम था कि वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध ना हो। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच जब हुआ,
जब ये तय किया गया कि ऐसा युद्ध दोबारा ना हो, खून खराबा दोबारा ना हो, जब बनाया गया राष्ट्र संघ 1921। लेकिन जैसे ही 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो राष्ट्र संघ हाथ मिलते ही रह गया। भाई साहब ये क्या हो रहा है, इधर भी बम ब्लास्ट हो रहा है, इधर भी बम ब्लास्ट हो रहा है, एक काम करता हूं छुप के बैठ जाता हूं, है ना। कुछ नहीं कर पाया, उसको अपडेट किया गया, उसमें कुछ बदलाव किए गए, और 1939 से 45 तक युद्ध जब चला, तो 45 में जैसे युद्ध खत्म हुआ तो राष्ट्र संघ का नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ किया गया और पूरा नाम हो गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही जब आईटीओ कुछ कर नहीं पाया, गेट कुछ कर नहीं पाया, जब डब्ल्यूटीओ आया, तो ये गेट से कैसे बेहतर हुआ डब्ल्यूटीओ? बिल्कुल हुआ। कैसे हुआ देखिए, डब्ल्यूटीओ सेवाओं और बौद्धिक संपदा को कवर करता है। किसी भी देश की सेवा, ट्रांसफर, आयात निर्यात जो है उसको संचालित करने का काम करता है। उसमें कोई इंटरनल इश्यूज आ रहा है उनको सॉर्ट आउट करता है, यही है बस, और क्या है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान प्रणाली पुरानी जीएटीटी प्रणाली की तुलना में तेज व अधिक स्वचालित है। बिल्कुल है। पहले तो किसी देश को कोई समस्या होती थी तो पहुंचाने में ही उसको 20 दिन लग जाते, फिर वहां से जो गेट बेचारा था या फिर आईटीओ जो था वो एक्शन लेते, और उनसे पहले एक चला करती थी जीएटीटी, छोटा व्यापार संगठन जो था, विश्व के व्यापार को देखता था। तो उनके पास संसाधन नहीं थे, वो वहां से कोई नोटिफिकेशन निकालते, आज तो तुरंत भारत को मिल जाता है, तुरंत अमेरिका का नोटिफिकेशन भारत के पास अगले सेकंड में। क्या पहले से था? नहीं था। तो पुरानी जो टेक्नोलॉजी और पुराना जो संचार की सुविधाएं जो थी, परिवहन की सुविधाएं जो थी, उसके माध्यम को देखते हुए उस समय के संगठन अच्छे थे। लेकिन यह तारीफ करना है किसकी? डब्ल्यूटीओ की। उनको क्या बताना है? बुरा बताना है। इसलिए कहना है कि जीएटी प्रणाली की तुलना में यह तेज काम करता है डब्ल्यूटीओ, यानी फास्ट ऑन द स्पॉट काम कर देता है। अभी भारत और पाकिस्तान या भारत और चाइना के व्यापार को लेकर कोई दिक्कत आ जाए तो भारत दौड़ा दौड़ा जब तक वहां जाए जब तक चाइना बैठा मिले, क्योंकि वो पहले ही पहुंच जाता है। डरपोक आदमी सबसे पहले जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, और सबसे पहले भागता है। होता है कि नहीं होता है? अब भारत अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सबसे पहले अमेरिका के पास कौन भागा? पाकिस्तान के राष्ट्रपति सबसे पहले भागे, प्रधानमंत्री सबसे पहले वहां भाग गए और जाके बोले साहब मार रहा है हमें। बोले पहले गोचे करते ही क्यों, पहले छेड़ लेते हो आप, हाँ लोगों को भेज देते हो, सीआरपीएफ पे हमला करा देते हो, फिर अब लोग आपको घर में घुस के मार रहे हैं। जब मेरी याद आई भाग यहाँ से साले, है ना, आ जाते हैं यहाँ उठ उठ के मुंह धो के, है ना। ऐसा नहीं कहा अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा लड़ो मत यार, क्या बांटना है तुम्हें, बाप बेटे हो तुम आपस में, ठीक है ना। डब्ल्यूटीओ विवाद निपटाना प्रणाली पुरानी जीटीटी प्रणाली की तुलना में तेज व स्वचालित है। तेज है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसके फैसलों को रोका नहीं जा सकता। कौन है जो इसको अंगुली दिखाएगा? जान ले लेगा ये, है ना। इतना शानदार किरदार है, मतलब वो आता है ना किरदार, जान ले लेगा इसकी। कैसे ले लेगा? क्योंकि इसके पास वो सारी टेक्नोलॉजी है, इसके पास वो सारे माध्यम है, इसके पास सारी इकोनॉमी है। भारत भी इससे पैसे देता है 0.299%, है ना। अमेरिका अकेला 30-35% देता है, यूएनओ को देता है, कुछ फंड इसमें आता है। तो देख लो आप भारत कितना फंड दे रहा है, 0.299, अमेरिका अकेला 35%। अब आप देख लो भारत का क्या दबदबा है, क्या भारत विकासशील ही रहना चाहता है। तो ये डब्ल्यूटीओ की बात अगर करें तो इसके तिरंगे झंडे के कुछ दिए गए हैं। फैसलों को रोका नहीं जा सकता, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये किसका बेटा है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ जो है वो यूएनओ का बेटा है। पहले छोटा था, तब इसका नाम आपको पता है डब्ल्यूटीओ का। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, दूध के दांत निकल आए, तब भी आपको नाम पता है। फिर जवानी का इसका दौर जो चल रहा है, इसका नाम भी पता है। लेकिन ये वास्तव में बेटा किसका है? ये वास्तव में बेटा यूएनओ का है। अब आप कहेंगे सर ये तो गेट से बना, तो उसका होना चाहिए। यूएनओ तो इस हिसाब से आईटीओ की स्थापना की थी, यूएनओ तो वो तो परदादा होना चाहिए इसका, है ना। ठीक है। कार्य क्या करता है डब्ल्यूटीओ जो है, वो क्या काम करता है भाई? ढेर सारे काम करता है। व्यापारिक नीति यानी न्याय, मेथड, लो, कानून, व्यापार के जो नियम है, नीति मतलब व्यापार के जो नियम है, यहां पे लिख देता हूं मैं, व्यापार के नियम जो है या फिर व्यापार के जो कानून बनाए हुए हैं या फिर व्यापार के जो नीति बनी हुई है, व्यापार की नीति लिखा हुआ है, नियम लिखा हुआ है, विधि लिख दो यहां पे, विधि। ये इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि पता रहे आपको।
नीति व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर जो नियम बनाए हुए हैं, किसके द्वारा? WTO के द्वारा उनकी पुनः जांच यानी समीक्षा करता है। और उसके लिए समीक्षा मतलब जांच, समीक्षा मतलब जांच करता है। और इसके लिए एक निकाय मतलब संस्था, एक ऑफिस इसने और बना रखा है। बात को समझ में आई? यानी कि WTO का काम, उसने जो व्यापार से संबंधित खुद के नियम जो बना रखे हैं उनकी भी जांच करने के लिए, उनमें कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए भी उसने ऑफिस बना रखा है। तो इतना अच्छा तो होना ही है। अब जैसे मैं मेरे खुद के नोट्स बनाता हूं और उन नोट्सों को आपको देने से पहले एक टीम और बिठा देता हूं जो उनकी जांच करेगी करीब निकटता से, तो फिर बताओ कोई चैलेंज कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। वैसे ही व्यापार से संबंधित जितने भी नियम होते हैं जो WTO ने बनाए, उनकी जांच करने के लिए इसने खुद की संस्था बना रखी है। विवाद निपटान निकाय, अगर कोई देश का विवाद हो जाता है तो उस विवाद को खत्म करना मतलब निपटाने का जो कार्य करता है, वो जो काम करती है, वो भी इसकी एक संस्था है। देखो, इसने अंदर ही अंदर मार्केट बना लिया। क्या बना लिया? अंदर ही अंदर मार्केट बना लिया। पहले तो व्यापार से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती है उनके लिए इसने एक निकाय बना रखा है। दूसरा, विवाद निपटान निकाय बना रखा है इसने विवादों का निपटारे के लिए। तीसरा, वस्तु व सेवाओं पर व्यापार परिषद बना रखा है। जितने भी वस्तुएं किसी देश से कहीं जा रही है और उस देश को जितनी सेवाएं मिल रही है वो कितनी मिल रही है, व्यापार का परिमाण कितना है किसी देश का व्यापार संयोजन कितना है, किस देश का व्यापार दिशा कितनी है, किसी देश का व्यापार संतुलन कितना है, सब कुछ जानता है। ये बड़ा खतरनाक आदमी है, ये सब कुछ जानता है। कोई देश आपस में लड़ता है उसकी भी निगरानी करने के लिए इसने टीम बना रखी है। खुद के जो नियम है उनको अपडेट करने के लिए भी इसने टीम बना रखी है। पहले वाले दोनों पॉइंट। दूसरा, कौन सा देश किस देश को क्या वस्तु दे रहा है, सफेद वाला कोई पाउडर या फिर क्या चीज दे रहा है, मतलब एक तरह से उसकी पूरी निगरानी रख रहा है। कोई गलत व्यापार नहीं हो, वस्तु और सेवाओं पर व्यापार परिषद, कोई बम ब्लास्ट वाला सामान ना चला जाए, सारा ध्यान रखता है। और इसके जब मामला काबू में नहीं हो तो ये अपने पापा को फोन लगाता है। आदरणीय UNO जी, बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस महासचिव महोदय, भारत जो है ये इस प्रकार की गतिविधि में संलग्न और लिप्त पाया गया है, उचित कार्रवाई करे। UNO का जब एक फोन आता है तो भारत से क्या रूस जैसे काम जाया करते हैं, है ना। बड़ा खतरनाक है UNO, और ये उसी का बेटा है, उसी में से निकला है, तो इसके भी कड़े नियम है। तो जो वस्तु कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। दूसरा, कोई देश आपस में लड़ लेते हैं, एक दूसरे के बाढ़ पाड़ लेते हैं, दांत तोड़ देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर इसके पास चले जाते हैं, फिर भी ये इनकी मीटिंग कराता है, व्यापारिक वार्ता यानी प्यार प्रेम बनाने का कोशिश करता है कि तेरा दांत जो तोड़ा है ये वापस लगवाएगा, तेरे बाल जो है यार वापस आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। मोनू सर के आगे अभी 2 महीने पहले बिल्कुल छोटे हो रखे थे, है ना, आ जाते हैं, बालों का क्या, व्यापारिक वार्ता, दोस्ती कराता फिर से। दोस्ती, जब दूसरी चीज पे लड़े हो तो दोस्ती नहीं कराता है, सिर्फ किस पे लड़े हो, बिजनेस पे। क्रियान्वयन व निगरानी, क्रियान्वयन व निगरानी का मतलब है ये जो काम रुक जाता है, दो देश आपस में युद्ध कर बैठे तो इसको कोई मतलब नहीं है युद्ध हो रहा है, ये कहेगा कि तुम्हारा व्यापार है वो क्यों रुका, इधर आओ जवाब दो मुझे, तुम्हारा व्यापार जो है क्यों रोक दिया इसको। तो फिर दूसरा देश, ठीक है साहब, चाइना कहेगा ठीक साहब, भारत को मैं टी शर्ट भेज देता हूँ क्योंकि भारत के लोग ये कह रहे हैं बाइकआउट चाइना, तो मैं बाइकआउट की टी शर्ट बना देता हूँ। और वास्तव में बनाई चाइना ने, बाइकआउट चाइना, और एक ही दिन के अंदर पता नहीं कितनी टी शर्ट यहाँ बिक गई। देखो अपन इंडियन जो है वो इंडियन है, इंडियन वास्तव में कितने विकासशील है हम खुद ही जानते हैं ना, है ना, कुछ ही नहीं, बयां ही नहीं कर सकते इस बात को। ये ऐसा दर्द है जिसको बताया नहीं जा सकता, इसको कैसे समझाया जाए, है ना। चाइना ने बाइकआउट इंडिया की टी शर्ट बनाई और वो हमारे यहाँ, दुख की बात है, मैं रो नहीं रहा हूं, ठीक है। क्रियान्वयन व निगरानी की बात, व्यापार क्षमता का निर्माण, व्यापार क्षमता का निर्माण का मतलब है कोई देश बेचारा खरीद नहीं पा रहा है तो ये कहेगा डर क्यों रहा है, लोन ले ले मेरे से, तगड़ा ब्याज लूंगा, भारत ने लिया है लोन अभी तक चुका नहीं पाया।
व्यापार क्षमता का निर्माण कर देता है लोन देके, ऋण देके। क्या देके? ये इसके कार्य है जो बड़े खतरनाक है। इसने अपने अंदर टीमें बना रखी है जो कुछ तो इसके नियमों की जांच करती है, कुछ कोई देश लड़ता है तो उसके बीच के निपटारे को खत्म करके उनकी बातचीत यानी व्यापार का व्यवहारता यानी बातचीत कराती है। वार्ता मतलब बातचीत होता है। वस्तु व सेवाओं पर व्यापार परिषद बैठती है यहाँ पे, और क्रियान्वयन में निगरानी रखता है कि पूरे देश लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। व्यापार क्षमता का निर्माण किया जाता है। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO के पहले महानिदेशक पीटर सदरलैंड का आयरलैंड के डबलिन में निधन हो गया। अरे वाह पीटर महोदय, नमन ना आपको। पीटर महोदय, आपने इतना अच्छा संस्थान बनाया WTO, जो किसी को लड़ना ही नहीं देता है ना। आपके इतने बड़े बड़े गाल, इतना बड़ा नाक और इतनी बड़ी संस्था आप बना गए। आप ITO को ही मजबूत कर देते, फिर उसको आपने गेट कर दिया। ये अभी तक जिंदा होते हैं तो WTO को माह में रत्न कर देते, है ना। ये कौन है? ये है पीटर। ये कौन है भाई? पीटर सदरलैंड। नाम भी देखो कितना प्यारा, पीटर, है ना। तो कईयों की इंस्टा ID होती पीटर। मेरे अभी कुछ दिन पहले एक रिक्वेस्ट आई उस पे इंस्टा पे पीटर। हाँ, एक आता है दबंग छोरा, है ना। दबंग ही होते हैं छोरे तो पीटर महोदय बुढ़ापे में पता नहीं कौन सी घड़ी पहन रहे थे। तो ये पीटर महोदय जो पीटर सदरलैंड जो इनका नाम है, वे विश्व व्यापार संगठन के पहले महानिदेशक है। अपन को क्या, अपन को बस याद करना है पीटर सदरलैंड को, ठीक है। आयरलैंड के डबलिन में निधन हो गया। डबलिन में डबली बजा रहे थे, डबली है ना, समझता ना। निधन हो गया। इनकी आयु 71 वर्ष। खूब जिए, मैं तो कहता हूँ भगवान की दया से खूब लंबी उम्र रही। किसकी? पीटर की। क्या किया था? WTO के महानिदेशक थे। इन्हीं के हाथ में पूरा वर्ल्ड था, ठीक है ना। सदरलैंड 1981 में आयरलैंड के महान्यायवादी बने। मतलब 1981 में महान्यायवादी आयरलैंड के रहने वाले थे, जहां से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हमारे देश को चलाना कैसे है, ये कहलाते हैं नीति निर्देशक तत्व, और वो हमने आयरलैंड से लिए। हमारा संविधान भी उधार का थैला कहलाता है। हमारे पास हमारा कुछ नहीं था संविधान में। सारी चीजें आप पढ़ोगे तो बाहर की पढ़ोगे जब अगले साल कंपटीशन की तैयारी करोगे, और हमारी जिंदाबाद वाली क्लास मनीष सर की में आप देखते होंगे। सारी चीजें, मूल अधिकार हम कहां से लाए? अमेरिका से जाकर। मूल कर्तव्य जो पेड़ों की रक्षा करो, वो भी हम कहां से सीख आए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाओ, ये ऐसी चीजें भी हम कहां से सीख आए? रूस से जाके सीखा है। भाई साहब, मूल कर्तव्य क्या होते हैं? उन्होंने बैठ के पढ़ाए 10 होते हैं। 2004-12 के अंदर आप एक और 2 जोड़ देना, अभी 11 है। कितने हैं? 11। तो ये चीजें, आयरलैंड जो है वहां के रहने वाले थे, ये वहां के महान्यायवादी थे, इकोनॉमिक्स के बड़े ज्ञाता थे ये, तथा 1985 से 1990 तक प्रतियोगिता के यूरोपीय आयुक्त के रूप में कार्य किया। यानी ये देशों को डायरेक्शन देते थे कि बिजनेस कैसे करना है। बड़े सॉलिड व्यक्ति थे, मैं तो याद कराने के लिए कह रहा हूँ, बाकी वास्तव में बड़े खतरनाक व्यक्ति थे। इनकी स्टोरी को देखा मैंने गूगल पे, तो वास्तव में शानदार स्टोरी है इनकी। बड़े मेहनती थे, बड़े शानदार थे, और स्टेनो का भी अच्छा ज्ञान था इनको। तो देखेंगे इनके बारे में कभी और डिटेल्स हैं। बाकी बड़ा आदमी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बहुआयामी व्यापार समझौते के उरुग्वे दौरे में तत्कालीन सदस्यों की सहमति से अस्तित्व में आया था। यानी विश्व व्यापार संगठन 1995 में 1 जनवरी को, शुरुआत में जब न्यू ईयर्स का फीता काटा जा रहा था, तब ये सब लोग नाश्ता वास्त करके पानी वानी पी के जब चलने लगे, तो गेट के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे, हमें तो नाश्ता दिया ही नहीं, हम तो नाराज है तुमसे। बोले तुम जाओ, तुमसे दोस्ती रखना ही नहीं है, तुम में से जो आना चाहता है वो आ जाओ, हम एक नया संघ बना रहे हैं। और वो 1 जनवरी 1995 में बनाया। तो गेट के बाद कौन, ये जो लोग मिलकर, जो ये इस बीच में जो कालू राम जी है, इन्हीं का सारा किया धरा है। इन कालू राम जी ने बनाया WTO, यानी ये महानिदेशक थे उस समय, ठीक है ना। ये सारे लोग जो जनरल काउंसिलिंग के, ये सेक्रेटरी महोदय यहाँ पे, ये चेयरमैन है जो कालू राम जी जो है, ये डायरेक्टर सेंट्रल है। जब ये नहीं आते हैं कालू जी, कभी मेकअप फेशियल कराने चले जाते हैं, जब ये टकलू राम जी जो है ये इसका काम करते हैं, ठीक है। तत्कालीन सदस्यों की सहमति से अस्तित्व में आया। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपको याद होना चाहिए कि ITO की पहली मीटिंग जेनेवा में हुई थी, लेकिन उसका मुख्यालय जेनेवा कतई नहीं है, क्यूबा है। लेकिन स्विट्जरलैंड या स्विट्जरलैंड जिसे हम कह सकते हैं जेनेवा में, वो WTO का मुख्यालय आपको पक्का याद होना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्य यानी व्यापार होता है सेवाओं के शीर्ष 30 निर्यातक देशों में भारत 8वें स्थान पर है निर्यात में। वाह यार, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। यानी लोगों को कुछ ना कुछ देना,
ज्ञान देने में तो हम शुरू से एक्सपर्ट रहे। उत्तर में हिमालय को पार करके, दक्षिण में समुद्रों को पार करके भारतीय संस्कृति का ज्ञान करा दिया हमने। अंग्रेजों को सबको सिखा दिया, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, घूमर कैसे होता है ना, गरबा कैसे होता है, सब कुछ सिखा दिया। लेकिन व्यापार के अंदर भी दूसरे देशों को, आपको पता है हीरा सबसे ज्यादा हम उत्पादित करते हैं, दूसरे देशों को हम बेचते हैं। मसाले सबसे ज्यादा हम उत्पादित करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं। लोहा हमारे यहाँ होता है, कपड़ा हमारे यहाँ होता है, बहुत कुछ होता है। देश की तारीफ किया करो। और लगभग 30 निर्यात तक, यानी 30 बेचने वाले जो देश हैं उनमें से भारत 8वें स्थान पर आता है। भाई किस स्थान पर आता है? इसका मतलब विकासशील देशों से हमें विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा जोश और जुनून भरो खुद में। और स्थायी सदस्य जो यूएनओ के 5 होते हैं उसमें भारत बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं बहुत जल्दी एक शॉट डालने वाला हूं, उसमें कहूंगा कि भारत आज स्थायी सदस्य बन चुका है यूएनओ का। स्थायी सदस्य 5 ही होते हैं, उनकी बहुत दादागिरी चलती है वहां, ठीक है ना। आयात के मामले में भारत 10वें स्थान पर है, खरीदने में भी भारत 10वें स्थान पर है। अब तारीफ की थोड़ी सी, अब देख लो कोई देश ज्यादा खरीदता ही अच्छी बात नहीं है। हमने पढ़ा ना संतुलन, व्यापार संतुलन पिछले लेक्चर में, है ना, व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन का मतलब कोई देश ज्यादा खरीद रहा है अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो राधा मंडल। तो ये चीज है। वाणिज्यिक सेवाओं की सूची में अमेरिका आयात एवं निर्यात दोनों मामलों में पहले पायदान पर है। संतुलन कब होता है? जब आयात भी उतना हो निर्यात भी उतना हो, तब संतुलन होता है। यहां तो 2 बड़े पड़े, ठीक है। आगे देखिए, मुक्त व्यापार स्थिति, अर्थ व्यापार का मार्ग खोलना। मुक्त व्यापार का मतलब ये नहीं फोकट में व्यापार, फ्री में व्यापार हो गया है ना। उधर से जो है शक्कर आई, हाँ, इधर से जो है चाय आई, इधर से इलायची आई, और इधर से जो है गेहूं वगैरह आए, और इधर से गैस के सिलेंडर आए, और हमने दरवाजे बंद कर दिए, व्यापार मुक्त हो गया। कैसा हो गया? ऐसा नहीं है। व्यापार मुक्त एक कहानी बताता हूं आपको छोटी सी, सुनोगे? कहानी तो क्या है, 1991 की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय, और भारत में 7 दिन का पैसा बचा था खाने के लिए, सिर्फ 7 डेज। और उस समय भारत बंद अर्थव्यवस्था रखता था। क्या रखता था? बंद अर्थव्यवस्था। यानी किसी भी देश से व्यापार अगर करना होता था, या किसी भी देश को भारत में आके कोई बिजनेस करना होता था, तो भारत सीमा शुल्क लेता था। यानी सीमा पे, बॉर्डर पे आते ही बढ़िया टैक्स लेता था। तो कोई भी देश इधर आना पसंद नहीं करता था। जरूरी भी था, हम डरे हुए थे, अंग्रेज आगे थे बिजनेस करने, हमने कुछ सीमा शुल्क लिया ही नहीं, और वो जाने के लिए हमसे सीमा शुल्क लेने लग गए। हम जा रहे हैं, सीमा शुल्क दो, उल्टा हमसे लेने लग गए, तो डरे हुए थे। तो 1991 की हमारी ये स्थिति थी, 1991 के आसपास की। तो फिर हम क्या करते? मरता क्या नहीं करता। लेकिन 7 दिन का ही पैसा बचा। तब बड़े ही ज्ञाता है इकोनॉमिक्स के डॉक्टर मनमोहन सिंह। वास्तव में इतना नॉलेज है उनको इकोनॉमिक्स का, मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो पीएम होते तो भारत का जो रुपया है वो वास्तव में काफ़ी हद तक ऊपर जा रहा था। अभी डॉलर जो है बहुत आगे निकल चुका है रुपये से, 86 के आसपास वैल्यू हो गई हमारे रुपये की। तो आप देखिए क्या हालत है। मुक्त व्यापार का मतलब क्या है ये हम समझ रहे हैं। मनमोहन सिंह ने एक डिसीजन दिया कि क्यों ना हम देशों से जो व्यापार करें वो खुला कर दे, और सीमा पर टैक्स नहीं ले, ताकि देश हमारे यहाँ आए, वो कुछ बेच सकें, हम भी उनको कुछ दे सकें। आयात निर्यात सुचारू रूप से, आदान प्रदान, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं, वो सुचारू रूप से चला जाए। इसको कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था लाएगी, खुली अर्थव्यवस्था। और ये खुली अर्थव्यवस्था जब लागू की, तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है मुक्त व्यापार, यानी सीमा शुल्क में कमी कर दी गई, ना के बराबर कर दिया सीमा शुल्क को। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुक्त व्यापार में उदारीकरण का स्वरूप, प्यार दो। जैसे आए पानी पकड़ो उसको, ये लो सा गिलास में आपके लिए पानी। अच्छा, गिलास में नहीं पीते आप, बिस्लेरी मंगाई जाए, बिस्लेरी मिनरल वाटर आपके लिए पीजिए साहब, है ना। आपके लिए, आप चाइना से आए हैं, आपके लिए पिज्जा लाया जा रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ राब पीते हैं, राबड़ी पीते हैं, है ना। हम तो यहाँ आम को चूसते हैं, आपके लिए जूस बनवाया गया है। क्या बनवाया गया है? उदारीकरण का मतलब है प्रेम और अपनत्व दिखाना। मुक्त व्यापार का मतलब है खुली अर्थव्यवस्था, कोई भी देश आके व्यापार कर सकता है, और उसमें उदारीकरण का होना चाहिए। व्यापार में जो समस्याएं आती है, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, रहने की समस्या आ जाए, खाने की समस्या आ जाए, तो जहाँ व्यापार करने गए हैं उस देश का दायित्व है कि उनके अवरोध यानी बाधा जो आ रही है उसमें कमी की जाए। और व्यापारिक छूट, बिजनेस में उनको जितनी छूट चाहिए वो लगभग तय रूप से देने का प्रयास किया जाए। इससे मुक्त व्यापार मतलब खुली अर्थव्यवस्था बनेगी, और जब खुली अर्थव्यवस्था बनेगी तो कोई भी कंट्री आगे जाने से हिचकिचाएगा नहीं। डंप करना,
बंक करना जानते हैं सर हम स्कूल से, ये डंप करना क्या है? बंक तो हम करते आए हैं ना, कोई ना कर ले, कभी कभी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, हमने भी किया, किसी को कहना मत बाहर जाके, है ना। लेकिन हम क्या करते थे, आके घर पढ़ते थे। हमें लगता है कि कोई सर ठीक नहीं पढ़ा रहा है, मूड से नहीं पढ़ा रहा है, या फिर घर के झगड़े स्कूल में आके दिखा रहा है, तो हम उसकी क्लास को बंक कराते थे। सारे शिक्षक ऐसे नहीं होते, मेरा मतलब ये नहीं है कि शिक्षक ऐसे होंगे आपके, लेकिन उनकी जो क्लास है उसकी जगह आपको अच्छे से पढ़ना है। भले यूट्यूब का सहारा लो, भले किताबों का सहारा लो, और यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर है ना, जैसे मैं ही हूँ है ना, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, मतलब मैं बता रहा हूँ ये तो। बाकी डंप करने का मतलब बंक करना नहीं है। डंप करने का मतलब जैसे ये मार्कर मैं आज नेपाल को बेच रहा हूँ और इसके 20 रुपये ले रहा हूँ, कल को भूटान से फ़ोन आया, भाई साहब हम तो वैसे ही गरीब है और गरीब होना चाहते हैं, आप नेपाल को 20 रुपये में दे रहे हो, हमें 22 में दे दो, उसको 22 में दे दिया, तो ये क्या हो गया? डंप करना। क्या हो गया? डंप करना। लागत की दृष्टि से नहीं, वरन भिन्न भिन्न कारणों से। लागत की, ऐसा नहीं कि इसकी लागत बढ़ गई, कोई और कारण है, पैसे ज्यादा कमाने, अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को, अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को 2 देशों में विक्रय करने की प्रथा, डंप करना। थोड़ा इसको मोनेटाइज कर देता हूँ, पीछे कुछ लगा देता हूँ ना, कैप वेप लगा के, ये डंप करना होता है, आप समझ गए? ठीक है, तो आपने अच्छे से देखा, जाना, समझा, और ये आज चीज़ आपको दिखाई दे रही है पहली बार। ये लर्न एंड शेयर का जो चैनल है, जो वास्तव में साइंस और आर्ट्स के लिए बनाया गया है, और इस पे ये जो ऐप है, वहाँ जो बच्चे अपना कोर्स परचेज करते हैं, वहाँ और अलग तरह से क्लासें होती है, एक लेवल की क्लासें होती है। तो अपने भाई बहनों को सबको सजेस्ट भी करना है कि आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और खुद को भी करना है, क्योंकि आपके भी नोट्स वगैरह बहुत जल्दी इस पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऐसा अभी सोचा जा रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ स्क्रीनशॉट लेके आप लिख ही रहे हैं। दूसरा, हमारा जो आर्ट्स वाला चैनल है टेलीग्राम का, लर्न एंड शेयर आर्ट्स के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन करना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।